नमाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीज़ों को फ़राइज़ के तौर पे मुकर्रर फरमाया है, जिसमें तकबीर तहरीमा, क़ियाम, क़िरात, रुकू, सुजूद वगैरह ये बुनियादी चीज़ें हैं जी। और फिर इन्हीं फ़राइज़ की अदायगी में मज़ीद ख़ूबसूरती लाने के लिए वाजिबात को भी इसमें शामिल किया गया। ये जिनका दर्जा फ़राइज़ से कम है, लेकिन इनका होना भी नमाज की हालत में ज़रूरी है कि अगर बिला कसद कोई वाजिब छूट गया तो सजदा सहू करना होगा, और जानबूझ के कोई वाजिब छोड़ा तो नमाज फिर नाकाफ़ी होगी, उस नमाज को दोबारा से पढ़ना वाजिब होगा। और कुछ चीज़ें जिनको हम सुन्नत कहते हैं वो मज़ीद नमाज के अंदर निखार पैदा कर देती हैं और उसके महासिन को और बढ़ा देती हैं। और सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो अफ़आल हैं जिन अफ़आल को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा करते हुए अपनाया है। तो मिसाल के तौर पे नमाज में तकबीर तहरीमा तो फ़र्ज़ है, अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू कर देना, इससे नमाज शुरू हो गई, फ़र्ज़ अदा हो गया। लेकिन इसके लिए हाथों को उठाना ये सुन्नत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो अपने हाथ कानों तक उठाते, फिर हथेलियाँ काबा शरीफ की तरफ हों, उंगलियों का ये पेट ये भी काबे की तरफ हो। इस तरह पे नमाज के लिए क़याम फ़र्ज़ है, लेकिन इस क़याम में मज़ीद हुस्न पैदा करने के लिए हाथों को बांधना तो ये हाथ का बांधना सुन्नत है। इस तरह खड़े होने से क़याम का फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा, लेकिन जब हाथ बांध कर फिर जब इंसान नमाज में खड़ा होता है तो इससे क़याम का एक हुस्न दुबाला हो जाता है। तो इस तरह जो सुन्नतें हैं वो नमाज के अंदर खूबियाँ और महासिन और ख़ूबसूरती को पैदा करने वाले उमूर हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज में जिन अफ़आल को बतौर महासिन नमाज में और ख़ूबसूरती के लिए इनको अपनाया है उनको सुन्नत कहते हैं। और जिन चीज़ों यानी अब सुन्नत का तर्क करने और इसको अपनाने के हवाले से थोड़ा हुक्म में फ़र्क हो जाता है, जो फ़र्ज़ और वाजिब के मुकाबले में थोड़ा इसका हुक्म कमतर होता है, कम दर्जे होगा। तो मिसाल के तौर पे अगर किसी ने कोई सुन्नत छोड़ दी तो सुन्नत छोड़ने की बिना पर नमाज हो जाएगी, ना इसकी वजह से सजदा सहू लाजिम होता है, नमाज को दोबारा पढ़ना ये भी वाजिब नहीं होता, लेकिन सुन्नत तर्क होने की बिना पे नमाज को दोहराना ये बेहतर होता है। तो सुन्नत का दर्जा फ़र्ज़ और वाजिब के मुकाबले में कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सुन्नत ही है, फ़र्ज़ और वाजिब तो नहीं है। तो ये सोच लाना कि जिसमें सुन्नत में की हकारत हो रही हो, तो माज़अल्लाह ऐसी सोच अगर आए जिसमें सुन्नत को हकीर समझा गया हो तो ये तो ईमान के लिए ख़तरे वाली सूरत हो जाती है।